ना, CO CN माइनस, ठीक है ना, और CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं 2-3 लिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे होते हैं मुझे मालूम है, लेकिन जानबूझ के नहीं लिखा रहा क्योंकि कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है ना। तो ये इतना काम कर लो, इतना ही काफी आपके लिए, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, ये हो गया। और ये सब बातें कब होती है अच्छी, M के ऊपर माइनस ज्यादा हो, नंबर ऑफ M ज्यादा हो, और CO क्या हो, कम हो। ये सारी बातें मिला करके बेटा ये सब सारी बातें होती है। फिर अपने क्वेश्चन किए थे अपने सारे ये, ठीक है ना। अब अपने करते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है ना, IUPAC नेमिंग। जैसे मैंने कुछ EN रूल वगैरह नहीं बताए, वो सबसे लास्ट में बताता हूँ मैं, तो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। EN रूल वाला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वगैरह वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग उसके क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है ना। और खान गायब है, वो खाना आया क्या, गायब होने लग गया क्या आजकल वो। IUPAC नेमिंग क्या क्या आवाज तेज, चलो आ जाएगी, आवाज तेज आ जाएगी, तुम शांत रहो बस, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग पहले किसका नाम लिखते हैं, प्लस का, बाद में किसका नाम लिखते हैं, माइनस का, बाद में किसका नाम लिखते हैं, माइनस का। दुनिया में ये तो रीति है, कुछ एक एग्जांपल को छोड़ दूं, 2-4 एग्जांपल को छोड़ दूं तो हमेशा ही प्लस पहले आता है, और आता भी पहले और बोला भी पहले जाता है, ठीक है। जैसे NaCl हो गया तो प्लस पहले आया ना, Na प्लस Cl माइनस बाद में आया। H2 में H क्या है, पहले है, ऑक्सीजन क्या है, बाद में है। मतलब इस टाइप का स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पे HF हो गया, H प्लस पहले, F माइनस बाद में है। चाहे कुछ भी, L2O3 एल्यूमिनियम प्लस 3 पहले, ऑक्सीजन -2 बाद में है। और जो पहले आता है वो बोला भी पहले जाता है, उसका नाम भी पहले बोला जाएगा। तो ये कॉमन सी बात है, समझ गए इस बात को। तो पहले प्लस आएगा। जैसे क्या हो गया कि K4 एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, K4 FeCN6 हो गया, तो पहले कौन है, K प्लस आया, तो पहले पोटेशियम का नाम बोलूंगा, मतलब आयनिक स्पेयर का नाम पहले बोलूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स स्पेयर का नाम लिखूंगा, ठीक है ना। ओके, और प्लस या माइनस में प्लस को पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर यदि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, FeH2O का होल 5 NO, और यहाँ पे क्या होता है SO4-2। तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूं या फिर आयनिक स्पेयर का नाम लिखूं, कॉम्प्लेक्स का। तो पहले इस पूरे डब्बे का नाम पहले आएगा, फिर बाद में किसका आएगा, माइनस का। तो इस बार ये पहले नाम लिखता है, ये प्लस होगा, या बोल दीजिए कि जो पहले आता है पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। पहले इसकी बारी आएगी तो इसका नाम लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स का। पहले K प्लस की बारी आई, K प्लस का नाम पहले लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्लस पहले लिखा जाता है और माइनस बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर दूसरी बात आती है कि फिर कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं सर। कॉम्प्लेक्स जैसे ये हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एक मेटल होता है, ओके। इसमें लिगेंड दो टाइप, कितनी टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, तो मैंने ऐसे मान लिया LX, या ओनली फॉर एक भी हो सकता है। मतलब लिगेंड होता है, मेटल होता है। कॉम्प्लेक्स में कौन होता है, लिगेंड होता है, मेटल होता है। लिगेंड लोन पे डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है, ओके। ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, 0 चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव N चार्ज हो सकता है, नेगेटिव N चार्ज हो सकता है, कुछ भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। ये कहानी हो सकती है। तो इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड्स का। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। समझ गए, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का। इतना याद रहेगा, ओके। पहले इसमें किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का। अब जैसे वो गब्बर कहते हैं ना कि कितने आदमी थे, तो लिगेंड आएंगे, लिगेंड आने के बाद में ये सोचेंगे कि कितने लिगेंड थे, ठीक है। कि मान लीजिए पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। फिर लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, क्या हो गया, नेम ऑफ लिगेंड्स हो गया, ठीक है। इस डब्बे के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का, ठीक है ना। फिर किसका लिखेंगे, मेटल का। लिगेंड में भी सबसे पहले क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड। फिर क्या बोलेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, ओके। पहले वो गब्बर क्या पूछता है कि कितने आदमी थे, फिर पूछता है कि कौन थे, ठीक है ना। तो पहले नंबर कितने थे, फिर उनके नाम क्या थे, ओके, है ना, ओके। जैसे पापा घर पे आते हैं तो कहते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं पापा आज अंकल आए थे, वो 2 अंकल आए थे, वो कि फिर कौन आया था, ठीक है ना। तो पहले उनके नंबर, फिर कौन, उनका नाम क्या था, ठीक है ना। फिर किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे, CMI का नाम। फिर उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, किसमें, रोमन नंबर में, ठीक है ना, ओके। नंबर ऑफ लिगेंड की बात आती है, नंबर ऑफ लिगेंड की बात आती है तो 2 हो गए तो क्या लिखना पड़ेगा, डाई, ठीक है ना, ओके। लेकिन नाम में ही नंबर हो, क्या हो, नाम, नेम में ही क्या हो, नंबर हो, नेम में ही क्या हो, नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइमीन। लिगेंड्स नहीं आते ना तो ये चैप्टर मत पढ़ लेना चाहिए, हाथ मत लगाना इस चैप्टर को, समझ गए। लिगेंड्स आने चाहिए और 20 मिनट का काम नहीं है, मैंने अच्छे से करवाया, ध्यान रखना इस बात को, समझ गए, ओके। तो नेम में ही नंबर हो, जैसे EN का क्या नाम होता है, एथाइलिन डाइमीन, इसका नाम में क्या है, नंबर है।
ठीक है ना, तो एथाइलिन और क्या हो गया, डाई एमीन, ठीक है ना, एथाइलिन डाइमीन। तो नाम में क्या आ गया, नंबर आ गया, या फिर क्या हो, साइक्लिक लिगेंड हो, या फिर क्या हो, साइक्लिक लिगेंड हो। तो ऐसा हो जाए जैसे कि बेंजीन, जैसे कि बेंजीन, ठीक है ना, ये सारी बातें हो जाए। तो यहाँ पे फिर डाई नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे बिस, क्या बोलेंगे, तीन हो गया तो इसको बोलेंगे ट्राई, ओके, ट्रिस, और क्या हो गया, टेट्रा, इसको बोलेंगे टेट्रा इस, ठीक है ना, किस नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, मजा आता है किस बोलने में, ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, ठीक है, टेट्राइस, ठीक है ना, ट्रिस, बिस, सही है ना, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को कि नाम में क्या हो, नंबर हो, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे नाम में क्या हो बेटा, नंबर हो। ये 20 ट्रीज कब लगाते हैं, जब नाम में क्या हो, नंबर हो। और जैसे एथिलीन डाइमीन, या फिर क्या हो, साइक्लिक लिगेंड हो, वल्य बनी हुई हो, तो अपने क्या बोलते हैं, उसके आगे 20 लगाते हैं, समझ गए, 20 ट्रीज लगाते हैं, और समझ रहे हो, ओके। मान लीजिए तीन आगे तो अपने सोचेंगे मैं इसको ट्राई लिखूं या ट्रीस लिखूं, ये अपने को सोचना है, ठीक है ना। तो नंबर हो और फिर क्या हो, साइक्लिक हो, लिगेंड, तो अपने को क्या करना है, ट्रिस 20 लगाना है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करना है, डाई ट्राई टेट्रा करना है, क्या समझ रहे हो। और वो कैसे भी आना बंद कर दिया कि उसने, है खादिम, अच्छा शादी में गया है, ठीक है। नेम में क्या हो, लिगेंड, चलो अच्छी बात है, शादी कराने नहीं गया है, ठीक है ना, ओके। वैसे माहौल तो ऐसे ही बना हुआ आजकल, ठीक है। नेम में क्या हो, नंबर हो, के चलो पहले ठीक है कि वैलेंटाइन मना लिया, अब शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ लिगेंड, सही है ना, ओके। अरे आजकल ऐसे होता है, ठीक है ना, नेम ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ओके। यदि आपके पास नेगेटिव हो तो माइनस ई अटके के लग जाएगा ओ, पॉजिटिव हो तो माइनस ई अटके के लग जाएगा ईएम, दो तीन ही तो है यार, ठीक है ना। न्यूट्रल में या तो नॉर्मल नेम या फिर स्पेशल नेम, नॉर्मल नेम या फिर स्पेशल नेम, ठीक है ना, दो तीन तो है स्पेशल नेम वाले, बाकी तो नॉर्मल नेम ही है, सही है, ओके। इतनी बात समझ में आएगी क्या। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में नाम किसका, किसका, पक्का ना, किसका, लिगेंड का नाम लिखेंगे, ओके। लिगेंड में पहले उसकी नंबर, फिर उसका नेम, पक्का, फिर किसका, सीएमआई का नाम। अब सीएमआई का नाम ढंग से देखिए भाई, यहाँ पे सीएमआई का नाम भी दो टाइप से सोचते हैं, हर चीज दो दो तीन तीन टाइप से सोचते हैं, हर चीज दो दो टाइप से सोचेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ओके। यदि मेटल के ऊपर चार्ज कितना हो, जीरो या प्लस हो, यदि मेटल के सॉरी पूरे डब्बे पे चार्ज कितना हो, मेटल पे तो यही देखो, मेटल पे पूरे डब्बे पे चार्ज क्या हो, जीरो या प्लस हो, या पूरे डब्बे पे, मेटल पे नहीं बोल रहा, पूरे डब्बे पे बोल रहा हूं, जीरो या प्लस, पूरे डब्बे पे चार्ज क्या हो, माइनस हो। तो इसमें क्या करते हैं, सफिक्स जो लगाया जाता है, सफिक्स लगाया जाता है, वो क्या लगाया जाता है, 8, क्या सफिक्स लगाया जाता है बेटा, 8 सफिक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आगे करके बताता हूं आपको, ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, लेकिन आप तो यहीं पे बनाना, इसको नीचे, ठीक है ना, ओके। जैसे आपके पास में सीएमआई का नाम लिख रहे हो, ठीक है ना, ओके। यदि पूरा डब्बा है, पूरे डब्बे पे क्या हो, जीरो चार्ज हो, कोई चार्ज नहीं, या पॉजिटिव डब्बा हो, ठीक है, या डब्बा क्या हो सकता है, नेगेटिव, तीन चांस हो सकते हैं, उसमें से जीरो या न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल या पॉजिटिव हो, तो फिर क्या करना है देखिए। जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, क्रोमियम, एकदम सिंपल नाम लिखोगे, ठीक है ना। यदि नेगेटिव आ गया तो 8 सफिक्स लगाओगे, सफिक्स क्या हो जाएगा, 8, सफिक्स क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ठीक है ना, ओके। आयरन आ गया, तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, सिंपल नेम क्या होता है, आयरन, ठीक है ना, ओके। इसमें क्या लिखोगे, सिंपल नेम, सिंपल नेम, यहां पे क्या लगा दो, 8, तो इसका नाम होता है फेरेट, क्या नाम होता है, फेरेट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लगाता है इससे डिफरेंट, ओके, फेरेट लगा देता है। आगे आयरन, कोबाल्ट आ गया, तो क्या लिखोगे, कोबाल्ट। यदि डब्बे पे क्या है, जीरो पॉजिटिव, डब्बे पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, ठीक है ना। और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निकल, क्या हो जाएगा, निकल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निकल। यहां क्या हो जाएगा, निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट, क्या हो जाएगा, सीयू, कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। यहां क्या हो जाएगा, जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है ना, जिंक, क्या हो जाएगा, जिंकेट, क्या हो जाएगा, जिंकेट। समझ रहे हो ना बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, बस 8 लगाना उसमें, ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या हो गया, देखना, पीटी हो गया, तो क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम। यहां पे क्या बोलेंगे,
प्लेटिनेट कब बोलेंगे प्लेटिनेट? जब डब्बे पे माइनस, ठीक है ना। ओके, क्या हो गया? कैडमियम, क्या हो गया? कैडमियम, कैडमियम मेट, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। ओके, कैडमियम मेट हो गया। अब इसके बाद में मतलब ऐसे कई सारे आएंगे, जैसे एजी हो गया, तो क्या बोलेंगे? सिल्वर, सिल्वर। क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट, क्या बोल देंगे? अर्जेंटेट। ओके, एयू है, एयू को क्या बोल देंगे? गोल्ड, क्या बोल देंगे? गोल्ड, क्या बोल देंगे? ओरेट। सही है ना। दो चार थोड़े से अलग होते हैं, बाकी कोई अलग नहीं होता, एट लगा दो वो काम बन जाता है, ठीक है ना। ओके जी। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, आने चाहिए हर किसी की, कभी किसी भी कंडीशन में आने चाहिए। चलो, पहले नाम किसका लगते हैं? प्लस का। या बोल दीजिए जो पहले आएगा उसका नाम पहले। पहले डब्बा आया या माइनस आया? डब्बा आया, ये डब्बा पहले आया या आयन पहले नहीं आया? तो डब्बे का नाम पहले लिखेंगे। डब्बे में नाम पहले किसके लिखते हैं? लिगेंड्स का। ओ पाइकोट, लिगेंड तो दो हो गए, दो को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फंस जाओ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम क्या होता है? ई से शुरू, इसका नाम क्लोराइडो। इसी की वजह से नहीं है नाम इसका, क्लोराइडो है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया? क्लोराइडो, सही है ना। ओके, एथाइलिन डाइमिन, ये ई से नहीं है कोई, ठीक है ना, इस ये ई नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या होता है? एथाइलिन डाइमिन। ओके, ये क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। कहने वाले तो लोग तो इसको कार्बन भी बोल देते हैं, गजब के होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? एथाइलिन डाइमिन। ये क्या हो गया? क्लोराइड हो गया, सही है ना। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ई और सी में पहले कौन आता है? सी। तो सी का नाम पहले लिखेंगे, क्लोराइड का नाम पहले लिखेंगे। डाई पहले नंबर आएंगे उसके, फिर उसका नाम आएगा। डाई लिखाऊं या बीस लगाऊं? डाई। बीस कब आता है? नाम में ही नंबर हो। क्या चाहिए? नाम में ही नंबर हो। ओके, समझ गए। या फिर साइक्लिक हो, तो क्या आ जाएगा? डाई। क्लोराइडो, क्या लिखूंगा? क्लोराइडो। क्लोरो की बजाय क्लोराइडो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब इसकी बारी, एक लिगेंड और बच गया। ओके, क्योंकि इसके नाम में क्या है? नंबर है। या यूं सोच लीजिए, दो आ गया, दो आ गया तो क्या लिखेंगे? या तो डाई या बीस। बीस कब लगाते हैं? नाम में नंबर। अच्छा, इसके नाम में तो नंबर है, तो क्या लगा देंगे? बीस। बीस एथाइलिन डाइएमिन, सही है ना। शकल की साइड मत देखते रहना, सोचना कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। शकल की साइड रखोगे, देखते रह जाओगे, ठीक है ना, डेली देखते हो। देख रहे इस बात को कि क्या होगा बेटा? यहां पे डाई लिखा हुआ या बीस? बीस, क्योंकि नाम में क्या है? नंबर। बीस एथाइलिन डाइमिन, ठीक है ना। ओके, चलो नाम लिख देता हूं साथ साथ। क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बीस ब्रैकेट बंद एथाइलिन, ठीक है ना, एथाइलिन, एथाइलिन डाई एमिन, ठीक है ना, एथाइलिन डाई एमिन। लिगेंड कहानी खत्म। किसकी बात थी? क्रोमियम की शुरू। क्रोमियम या क्रोमेट, क्योंकि डब्बे पे चार्ज क्या है? प्लस। इसका नाम लिखना है तो डब्बा देखो, मेटल का नाम देखना है तो डब्बा देखो, मेटल का नाम देखना है तो मेटल वाला डब्बा देखो। डब्बे पे क्या है? प्लस या जीरो, तो क्या आ जाएगा? क्रोमियम, वरना क्रोमियमेट आ जाता, तो क्या हो गया? क्रोमियम, ठीक है ना। अब लगाओ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? इसकी जीरो, इसकी होती है माइनस दो, इसकी कितनी है? माइनस वन, टोटल माइनस तीन, तो प्लस तीन, सही है ना। ओके, ये डब्बे के साथ है बेटा, प्लस, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा? थर्ड, किस में? रोमन नंबर में। आगे कौन है? क्लोराइड। जो बाहर डब्बे के बाहर होता है ना, उसका नॉर्मल नेम आता है, क्योंकि वो अपने ससुराल थोड़ी गया है, सिंपल है, सही है ना। ओके, हो गया। अब इसका नाम लिखना है, लिखो। हाँ, क्लोराइड। लिगेंड की तरह नहीं आएगा, क्लोराइड आएगा बेटा नाम, ठीक है ना। पता नहीं यार, लिख दिया ऐसे ही, बोला तो मैं क्लोराइड होगा ना।
हेलो गाइस, हुआ क्या? ठीक है ना? देखो चलो करते हैं। पहले नाम लिगेंड है, लिगेंड्स डब्बा, डब्बे के अंदर नाम पहले किसके? मेटल का, ये लिगेंड का, लिगेंड्स का। अरे भाई जिसे नहीं हुआ सुनिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? जिसे हो गया वो भी ध्यान से देखिए, ठीक है ना? जिनसे नहीं हुआ वो 2 बार अच्छा ध्यान लगा के देखिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? एमीन। इसके नाम होता है 2 आगे। अच्छा पहले किसको बोलूं? जैसे 2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर क्या बोलते हैं कि अच्छा पहले किसको बुलाओ? इसको बुलाओ। जैसे वाई वाई होता है ना, रोल नंबर से बुलाते हैं वाई के अंदर, ठीक है ना? तो वैसे तो सबसे पहले किसको एक एक को बुलाना है? तो पहले किसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जिनका नाम ए आता था उनको बड़ी मुसीबत होती थी, पता नहीं क्या क्या पूछेगा। बाद में आते थे उनको तो पता चल जाता था, अच्छा मेरा नंबर लास्ट में आएगा, मैं तो पता कर लूँ क्या क्या पूछ रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे कि चिंकी तू तो सीपी है, तेरे को बहुत दिक्कत होती होगी, ठीक है ना? ओके, ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? सी। ठीक है ना? एमिन। हाँ, ये अब कम से कम पता चलेगा, ये एन एन नहीं लगाना इसे कोई, ठीक है ना? ओके, तो एमिन नाम होता है इसका। एमिन का ए पहले आएगा किससे? सी वाले क्लोराइडो के सी से। ट्राई या ट्रेस? ट्राई। ट्रेस क्यों नहीं? क्योंकि नाम में इसके नंबर नहीं है। एमिन। क्यों अंजलि, हुआ क्या? ठीक है, तो चलो भाई, किसके नाम में नंबर नहीं है? ट्राई या ट्राई आएगा, ट्रिस नहीं आएगा क्योंकि इस नाम में नंबर नहीं, फिर ये साइक्लिक है, सही है? तो ये हो गया ट्राई एमिन। क्या हो गया? ट्राई एमिन। ये हो गया ट्राई एमिन, हो गया। चलो नाम लिख देते हैं साथ साथ में, ट्राई एमिन, ठीक है ना? और क्या हो जाएगा? ट्राई, अब इसकी बारी आएगी, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है ना? ओके, ये क्या लिखेंगे? क्रोमियम या क्रोमेट? देख लो भाई, कोऑर्डिनेट नंबर इसके ऊपर कितना है? -3, इस पे कितना है? +3, ऊपर चार कितना? 0, डब्बे पे 4 देखा, 0 0 है, प्लस तो क्रोमियम, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन नंबर में 3, ठीक है ना? बाहर तो कुछ है नहीं, ठीक है, सही है? ओके, इसकी बारी आती है, एक ही है तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नाम क्या होता है इसका? कार्बोनिल। अरे होता है ना, ठीक है? तो टेट्रा या टेट्राइस? टेट्रा। ओके, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा। तो क्या हो गया? टेट्रा हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखिए भाई, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है ना? ओके, फिर किसकी बारी आती है? मेटल की। ऊपर 0 या +0 है, ठीक है? तो ओके, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, सही है? ओके, इसकी बात बारी आती है, चल पटेल खड़ा हो, इधर आ, नाम लिख। सो रहा है? काय को सो रहा है? सो रहा है, हाँ। नाम लिख इसका, पहले किसका नाम लिखेंगे? के का। क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम होता है, लिख दे पोटेशियम नाम। हिंदी लिख, इंग्लिश लिख, जो लिखनी है वो, जो आती है वो लिख दे तू। पोटेशियम होता है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, लिख दिया, एकदम मान लेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ कोई नहीं है, पोटेशियम, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब खराब राइटिंग में लिखता है तो कोई। पोटेशियम आगे डब्बे का नाम लिखेगा। इसमें ट्राई नहीं लगाते, इसमें कोई नंबर या बेटा ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना इसमें को। ये अपने आप में अंडरस्टूड होता है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, तो अपने आप मान लेते हैं कि इतना आएगा इसके ऊपर चार्ज पोटेशियम। अब डब्बे का नाम लिख। डब्बे में सबसे पहले नाम किसका? हाँ हाँ हाँ, लिगेंड्स। लिगेंड कौन है? अच्छा NO है, NO2 है? NO2 है, हाँ लिख। नाइट HNO2 नाइट्राइट, नाइट्राइट से बना है, हाँ लिख। खा गया ना, खा गया ना? देखो नंबर, नंबर भूल गया कितने हैं? हाँ तो पहले नंबर लिखना, कितने आदमी थे? अच्छा आ रहे हैं तो 6 के लिए लिख, क्या लिखेगा? एक्सा या एक्सा इस? क्या एक्सा इस कब लगाते हैं? इस कब लगाते हैं? एक्सा इस कब लगाते हैं? नंबर ज्यादा नहीं हो, नाम में ही नंबर हो। नाइट्राइटो में नंबर कोई आ रहा है क्या? नाइट्राइटो में कोई नंबर आया नहीं है, फिर इस क्यों लगाएगा? क्या? हाँ हाँ, नंबर नहीं आया तो इस नहीं लगाएंगे, इस नहीं बोलेंगे इसको, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? एक्सा। एक्सा वो लिख,
हेक्सा, ठीक है। नाइट लिख लिख, मैं तेरे साथ हूं, कुछ नहीं है। नाइट्राइटो, तो जो भी है लिख दे बस। नाइट्राइटो। आगे क्या लिखेंगे? कार्बोनिल क्यों? मेटल है, लिगेंड का नाम होता है कार्बोनिल। ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं? दो चीजें सोचनी है। तेरे कॉन्सेप्ट ढिल्ले हैं, वहां जाके बैठ, ठीक है। अरे भाई ये गलत बात है यार, तुम सोच नहीं हो ढंग से, ठीक है ना। ओके, मैं सोचा पटेल अच्छा बताएगा, पटेल को बुलाया था, मैंने उम्मीद थी कि पटेल बता देगा, लेकिन पटेल सो रहा था, इसलिए सो रहे थे तो कॉन्सेप्ट सोते सोते चले गए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना भाई, पहले किसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। ये पहले आ गया तो पहले इसका नाम, इसमें बेटा कोई नंबर नंबर कुछ नहीं लगाते, ठीक है ना। 12 होता है उसका कोई नंबर नहीं लगाते, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अब मेरे को ही कंफ्यूज हो गया कि इसमें क्या लगाऊं, इसमें पोटेशियम एस एच लगाऊं या डबल एस लगाऊं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? पोटेशियम। अब यहां पे देखना, अब किसका नाम आएगा? लिगेंड्स का, लेकिन उसके पहले उसकी नंबर, तो एक्सा या एक्सा इस क्यों नहीं? उसके नाम में नंबर नहीं है, ठीक है ना। या फिर साइक्लिक लिगेंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा, ठीक है ना। और नाइट्राइटो, लिगेंड आनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। सो रहा था तो ये इसको कार्बोनिल बोल रहा है, तो ऐसा नहीं बोलने का, ये तो सेंट्रल मेटल आयन है, कोबाल्ट है। ये कौन है बेटा? कोबाल्ट है, समझे ना पटेल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो ये मैं समझना कि तेरे को नहीं आया, ऐसे ऐसे मन में दिल में मत चोट रखना, क्योंकि 50 खड़े कर सकता हूं मैं जिनको नहीं आता, ध्यान रखना, वो भी कार्बोनिल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? कोबाल्ट। क्या हो गया? एक्सा नाइट्राइटो, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, ठीक है ना। लेकिन अब कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं, हर चीज में दो बात सोचनी है, ठीक है ना। कोबाल्टेट, क्योंकि ये बेटा क्या हो गया? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? -3। ये एक का +1, 3 का कितना? +3, तो इसमें कितना? -3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। निकालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कैसी आ जाएगी, 3 है तो +3 हो गया। x -6 बराबर 0, तो x बराबर +3, ठीक है ना। ओके, तो इसकी कितनी आ जाएगी? +3। पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो, और क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। और क्या हो जाएगा बेटा? कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा, चेक कर लो चाहे, ठीक है ना। हाँ सॉरी भाई, नाइट्राइटो एन आएगा, नाइट्राइटो एन, एमिडेंट लिगेंड है ना। हाँ ये गलती मत कर देना बेटा, नाइट्राइटो एन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एमिडेंट लिगेंड है ये। चलो भाई, यहां पे मेरे साल से हो गया हो बेटा सारे, कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्पेशल केस आते हैं, 4 स्पेशल केस हैं, उनको देखिएगा। 4 स्पेशल केस क्या है? एफई और एनओ एक साथ होते हैं, एफई और एनओ क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, तो एनओ पे चार्ज क्या आता है? +1। एनओ पे +1, जब एफई और एनओ क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, ठीक है ना। ओके, जब एफई एनओ एक साथ होते हैं तो क्या आता है? +1, ठीक है ना। यहाँ पे एनओ क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे, एनओ क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। फिर बाकी तो कुछ दिक्कत है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है तो नाम लिखो, फिर तुम ही लिखो, मैं क्यों लिखूं, एग्जाम तुम्हें दे के आना। लिखो लिखो, मैं भी चेक करता हूं, चोरे नाम लिखते हैं क्या? फॉर्मूला नहीं छापना वापिस, ठीक है ना, सीधा नाम लिखो। एनओ कौन है? नाइट्राइटो है या फिर नाइट्रोसो है? लेकिन प्लस लग गया तो नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम। एनओ या तो नाइट्रोसीलियम है या नाइट्रोसोनियम, क्योंकि एनओ क्या होगी? प्लस। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसीलियम, प्लस लग गई ना तो ईएम लगेगा, लिख तो। ये क्या कर रहा है? वो नाम लिखा, अब वो गे, हाँ देख लें बेटा, देख लें, कोई नहीं, अच्छा ही लिखा है तूने।
तेरे पे भरोसा है। हाँ, लेकिन तुम सोच नहीं रहे हो, दो दो चीजें नहीं सोच रहे हो, पहले ही बोल रहा हूं, H2O5 और NO आ गया, दोनों ही कौन है? लिगेंड। दोनों ही कौन है? लिगेंड। पहले नाम किसका लिखोगे? एक ना। हाँ, अचिंगी गलत कर रही है। हर चीज दो दो बार सोचो बेटा। पेंटा एक्वा नाइट्रो, नहीं एमिडेंट लिगेंड होता है कि एनो एमिडेंट लिगेंड होता है? एमिडेंट लिगेंड होता है तब लोग बताते हैं वो एनो और वगैरह। हाँ, NO2 एमिडेंट लिगेंड होता है, इसलिए इसलिए नहीं आएगा। बाकी तो नहीं, काम बहुत अच्छा किया यार। आयरन, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिख दी। Fe की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? निकाल के देख। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। पेंटा हेक्सा, क्या दो दो नाम लिख रखे हैं? पेंटा हेक्सा नाइट्रोसोनियम फेरस। जो मेरे लल्ले, कब सीखेगा तू? वो बेटा, वो आगे। पेंटा एक्वा, ये नाइट्रोसोनियम, ये फिर फेरस क्या होता है? फेरस, फेरस नाम लिखा है मैंने। आयरन लिखा है, आयरन लिखना। और एक होता है फेरेट, एक होता है आयरन। फेरस तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे आईपीसी में। बाद में, चलो भाई, फिर दोबारा तुम दोबारा चेक करने आऊंगा, ध्यान रखना इसका नीचे वाले का दोबारा नाम लिखना। पहले इसको वापस समझाता हूं, और इस बार नहीं आया ना, चांटे पड़ेंगे। ध्यान से देखना इस बात को। अरे भाई, ध्यान से देखो बेटा, सारे ध्यान से देखना, ठीक है ना? ओके, देखो बेटा, वापिस बताता हूँ, आराम आराम से बताता हूँ, एकदम धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है ना? ये लिगेंड है, LX LY, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। सबसे पहले नाम लिखना होता है कॉम्प्लेक्स में, डब्बे में नाम लिखना होता है लिगेंड्स का। किसका? लिगेंड्स का। ओके, लिगेंड का नाम लिखना होता है। यहाँ पे लिगेंड कौन है? ये है, ठीक है। दो आगे तो सर किसको पहले बुलाओगे सर? ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि मेरी मर्जी, ठीक है ना? यहाँ पे अपने बाप का राज नहीं चलता। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसको बुलाएंगे? जैसे आईपीसी बोल रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बुलाओ। तो चलो इसका नाम क्या देखते हैं। इसका नाम, इसके घर वालों ने क्या नाम रखा है? एक्वा। ओके, और अपने सारे नाम पहले से जानते हैं? नहीं जानते तो आने चाहिए। एक्वा, इसका नाम प्लस है, ये नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना? प्लस है नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम, ठीक है बेटा? ओके, तो ए पहले आता है किससे? एन से। चलो, अब इसका नाम पहले लिखूंगा, और फिर बात आती है इसकी, पहले नंबर बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? पेंटा या फिर पेंटा इस। तो पेंटा, क्योंकि इसके नाम में नंबर नहीं है, एक्वा में कोई नंबर नहीं है, नहीं ये साइक्लिक है, ठीक है ना? तो फिर पेंटा इस नहीं लगाऊंगा, पेंटा लगाऊंगा। अब फिर इसका नंबर लिख दिया, फिर इसका नेम लिख दो। नेम क्या होता है? पेंटा एक्वा होता है, ठीक है ना बेटा? पेंटा क्या हो गया? एक्वा हो गया। अब मैं किसका नाम लिखूंगा? इसका बचा हुआ है, इसका लिखूंगा नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसीलियम। नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? ओके, फिर मैं किसके ऊपर आऊंगा? मेटल पे। पूरे डब्बे का नाम अभी इन दो का नाम लिखा है, इसका बाकी है। आयरन का नाम दो तरीके हो सकता है। यदि ऊपर डब्बे पॉजिटिव चार्ज, मतलब डब्बा पहले आ गया तो पॉजिटिव आएगा पक्का। डब्बा पहले आ गया तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओके, तो पहले डब्बा पॉजिटिव हो गया तो, या जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे? आयरन। और यदि नेगेटिव डब्बा हो गया तो फेरेट बोलेंगे। तो डब्बे पे डब्बा क्या है? पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे? आयरन। फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स मान के निकालो भाई, ठीक है ना? अब तो वैलेंटाइन वीक भी चला गया, एक्स बोल सकते हैं इसको आराम से, ठीक है ना? तो क्या हो गया? एक्स जीरो, ये क्या है? +1, ये क्या है? -2। एक्स +0 +1 -2 बराबर 0। तो एक्स -1 बराबर 0, तो एक्स बराबर +1। आयरन के साथ क्या आएगा? +1। और वैसे याद भी होनी चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए मैंने कहा था NO आती है उधर से। पहले फेरस होता है, Fe+2 होता है, +2 को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो क्या होता है? +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे
तो क्या हो जाएगी फर्स्ट, सही है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है बेटा। अब बच्चे यहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे थे सुनिएगा, बाकी बाकी लोग भी देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे एक बच्चे ने बड़ा सही लिखा था, लेकिन उसने छोटी सी गलती कर दी। क्या कर दी, ये नाइट्रोसोनियम एन लिख दिया यहाँ पे। अरे भाई एमिडेंट लिगेंड के लिए आता ना वो तो, अरे एमिडेंट लिगेंड तो याद होना चाहिए बेटा। लिगेंड कम से कम है ना 10 15 बार कर दो, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। वरना बेटा बाकी चैप्टर रटते रहोगे, कुछ बंटेगा नहीं आपका। यदि आपको वो लिगेंड्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए ना। ओके, तो ये गलती कर रहे थे। और जैसे उसने शिव ने बड़ी भारी गलती की, ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था, या तो आयरन या फेरेट आता है, ठीक है ना, तो इसने फेरस लिख दिया। ये ऐसी अजीब सी गलती नहीं करनी बेटा अपनी को, ठीक है ना। ओके, और समझ गए, इस टाइप की गलतियां होती हैं। अब इसको दोबारा करो तुम, जिसने कर लिया वो भी दोबारा करे, अच्छे से करे इसको, ठीक है ना। इतने मैं 2 घूंट चाय की पीता हूं। क्यों जो ना सही हुआ था, बहुत सही ना। उम्मीद हो गया होगा बेटा, हुआ ना। देखना बेटा, इसमें कुछ नहीं होता, इसका सिंपल नेम आता है बेटा। जो बाहर होता है उसका अपने तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। ओके, तो क्या हो गया सोडियम। हाँ, स्पेलिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा, मैं भी गलत कर देता हूं तो आप भी करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सही है ना, समझ गए, नहीं करो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सोडियम हो गया। ओके, और यहाँ पे अपने करना है, ठीक है, क्योंकि अपने नाम तो लिखा हुआ आएगा ना वहां पे, ठीक है ना। तो क्या हो गया सोडियम। अब इसमें 2 टाइप के आगे बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। 2 बच्चे आगे, 2 में से पहले उसको बुलाऊंगा जो नाम में पहले है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये होता है साइनाइडो, ये होता है नाइट्रोसोनियम, तो ये सी पहले आएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर बात आती है इसके नंबर लिखेंगे। इसकी बारी आ गई तो इसको बोलेंगे भाई कितने हो तुम, तो पेंटा या फिर पेंटा इस, लेकिन नाम में नंबर नहीं है साइनाइडो में, तो फिर क्या हो जाएगा पेंटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंटा साइनाइडो। साइनाइडो इज बेटर देन साइनो बेटा, ठीक है ना। आइड वाला ज्यादा बेटर होता है, मैंने आपको बताया था ना, आईपीएससी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात। पेंटा साइनाइडो, ठीक है ना। साइनो लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा बेटर देन, ठीक है ना। ओके, साइनाइडो ज्यादा बेटर है। ओके, पेंटा साइनाइडो, ये क्या हो जाएगा, आयरन के साथ तेनो क्या होता है +1, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या हो जाएगा नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। फिर कौन आ जाएगा, आयरन या फेरेट। सोचना है अपने को, देखो कि ये पहले प्लस आ चुका है तो पूरा डब्बा इस बार पक्का क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -2। सर आपको कैसे पता, प्लस के 2 है तो फिर इसको -2 होना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये क्या हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, और अब पूरे डब्बे में माइनस है तो इसको आयरन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फेरेट, क्या लिखूंगा फेरेट, फेरेट लिखूंगा। फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है सोच लो बेटा, ठीक है ना, सोच लो। इसकी 2 +2, इसकी +1 प्लस का 3, और ये कितना माइनस का 5। तो -5 की बराबरी करने के लिए प्लस के 3 तो के 2 की ओर जुड़ता है, तो इसके चार्ज क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2, तो कितनी आ जाएगी 2, सही है ना। ये रहा बेटा, चेक कर लो, सही सही है ना, हो जाए बेटा, समझे ना। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आते हैं तो, ठीक है ना। ये गलत है नाम, ये ना कंपाउंड गलत लिख रखा है यहाँ पे। हाँ बेटा बोल, है साइनाइड के लिए साइनाइडो या आइसोसाइनाइड होता है। साइनाइड के लिए क्या नाम लिखा था मैंने, साइनाइडो एमिडेंट लिखा था, तब क्या लिखा था मैंने साइनाइडो या फिर आइसोसाइनाइडो, मैंने लिखा है बेटा वहां पे, ठीक है ना। ये हो गया, साइनाइडो सी नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, इसका नाम लिखना है ध्यान से, कि इसका नाम लिखना है। इसमें मेन मुसीबत आती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या मुसीबत आती है,
ऑक्सीडेशन नंबर की मुसीबत आती है, ठीक है ना। चलो भाई, देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लेडियम +2 होता है या प्लेटिनम +2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होती है इनकी कितनी, 4। प्लेडियम +4 होता है या प्लेटिनम +4 होता है, तब कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना बेटा। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कितनी है, 6। तो पक्की बात है कितना होगा, प्लस का 4 होगा। कितनी है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, +6। कितनी है, 4, तो कितना होगा, कितनी है, 4। जिंक की तो वैसे ही +2 होती है बेटा, ठीक है ना। या वरना x+y बना करके निकालिए। चलो निकालते हैं इसकी। x मानना इसको, ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, -2। इसको क्या मानना, y। इसको क्या मानना, -6 बराबर 0। x+y कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6। x+y 6 होने चाहिए, सॉरी बेटा 8। -6 -2 कितना हो गया, -8। -8 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पे देखिए 8 होना चाहिए, तो ठीक है ना, 8 होने चाहिए। 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो बेटा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके अंदर कर लो, क्या हो जाएगा, x +0 प्लस, अलग है तो y मानो, वरना सेम होता प्लेटिनम तो इसको x ही मानते हैं, ठीक है ना। ये हो गया x + y, ओके, माइनस का 4 बराबर 0, तो x + y बराबर कितना आ गया, 4। तो दोनों को 2 2 दे दो, समझ गए ना। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, या वरना सबसे बेस्ट तरीका ये है बेटा, प्लेटियम प्लेटिनम के लिए बहुत अच्छे से लागू होता है ये, ठीक है ना। क्या करो, +2 है तो कोऑर्डिनेशन में कितनी, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये +2, 4 है तो, ठीक है ना, ये तो पहले से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन में कितनी, 6, 4, 6 तो 4, सही है ना। इसी में दिक्कत आती है, बाकी और कोई दिक्कत होती नहीं है। ओके, ऑलवेज प्लस वाला क्या आता है, पहले, या बोल दीजिए जो पहले आएगा वो पहले नाम लिखा जाएगा। इसमें प्लेडियम लिखूंगा, प्लेडियमेट, प्लेडियम, वरना करके देख लो बेटा, ये +4 है, ये -2 है, तो ऊपर चार्ज कितना आएगा डब्बे पे, प्लस का 2 आएगा। ओके, इसमें क्या बेटा, प्लेटिनम कितना है, +4, और ये कितना है, माइनस का 6, तो पूरे डब्बे पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सही है ना। तो 4 तो निकालना आना चाहिए बेटा, क्या सिवा, ठीक है ना। तो यहां पे देखने इस बात को, या पहले आ गया तो डब्बा की बात है, क्या होगा बेटा, डब्बा पहले पहले आ गया, पहले वाला डब्बा प्लस, बाद वाला डब्बा माइनस। इसमें प्लेटिनम लिखूंगा या प्लेटिनेट लिखूंगा, पूरा डब्बा देखो कैसा है, पूरा डब्बा क्या है, प्लस, पहले आ गया तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। इसमें जिंक लिखूंगा या जिंकेट, कि पूरा डब्बा क्या है बेटा, माइनस, ठीक है ना। अब नाम खुद लिखिए बेटा, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। पहले इसके लिगेंड लिखिए, फिर उसका मेटल लिखिए, पहले फिर उसके इसके लिगेंड लिखिए, फिर उसका मेटल लिखिए, ठीक है ना। लिखिए बेटा, हेमंत के बिना पीछे वाली सीट सुनी सुनी लगती है ना। अरे फॉर्मूला क्यों लिख रहा है, नाम लिख डायरेक्ट मेरे शेर, शेर कभी घबराता नहीं है, बिना घबराए नाम लिख। क्या फॉर्मूले क्या लिख रहा है, वो तो लिखे हुए हैं। अरे दूर से दिखाई नहीं देता क्या, तो आगे बैठ जाया कर, आगे बैठने से तेरे को कोई मना करता है क्या। लिख, सही लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे स्टेट राइम इन, हाँ। अब उसका नाम लिख दिया, अब दूसरे लिगेंड का नाम लिख, हाँ सही लिख रहा है, लिख दे लिख दे लिख दे, हाँ हाँ, जो आता है वो नाम लिख दे फटाक से।
कौन होता है? क्लोराइडो होता है, हाँ लिख दिया। अब उसका नाम लिख सेंट्रल एटम का। प्लेडियम है, प्लेडियम का नाम लिख। अब सोचेगा यहाँ पे क्या नाम, प्लेडियम है, प्लेडियम मेट, प्लेडियम। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला डब्बा प्लस है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, सीखने को मिलेगा। हाँ? नहीं ली तभी ये देख उससे, वो देख शाना शाना छोरा, वो देख, देख उस देखा टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, सारे नाम लिख दिए इसने। देखा, ये देख बगल में बैठा है, ये भी मेरे से बैठा है। हाँ तो फिर क्या, अभी तो हो गया ना बेटा, अभी तो सीख गया। इससे ऐसा कुछ है ही नहीं जो तेरे को आता नहीं। केमिस्ट्री का नाम नहीं आता तुझे, क्लोरीन का नाम नहीं आता तुझे, अभी तो आज तो नया सीखा ना। ये वहम पाल लेते हो ऐसी। ठीक है बेटा। चलो भाई, जिसको करना था कर लिया, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्या नाम हो जाएगा? देखो, अब एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने लिगेंड वाली क्लास नहीं ली। अरे भाई कोई बात नहीं ली, ये क्लास तो अच्छी जानी चाहिए ना, ठीक है ना। ऐसे क्या नाम है कि इसका नाम नहीं आता तुम्हें, इसका नहीं नाम नहीं आता, कि आता है आज भी वापिस किया तो अब सीखो ना। ऐसे टाइम खराब करते रहोगे, अपने कमजोर मत आंको किसी से। क्या हो गया? टेट्रा एमीन। क्या हो गया? इसका नाम पहले क्यों लिखा? क्योंकि ये सी से शुरू होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम पहले, पहले नाम लिगेंड का, फिर नाम किसका? मेटल का। पहले नाम लिगेंड का, फिर किसका नाम? मेटल का। लिगेंड में नाम किसका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ए से शुरू होता है, ये सी से शुरू होता है। टेट्रा या टेट्रा इस, टेट्रा क्योंकि नाम में नंबर नहीं है इसलिए इस नहीं आएगा, टेट्रा एमीन। डाई क्लोराइडो। अब बात आती है किसकी? प्लेडियम की। प्लेडियम या प्लेडियम मेट, प्लेडियम, क्योंकि इसका नाम लिखना है तो डब्बा चेक करेंगे, डब्बा क्या है? प्लस, ठीक है ना। या वरना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, तो प्लेडियम क्या हो जाएगा? सेकंड। एक्सा क्लोराइडो क्या हो जाएगा? एक्सा क्लोराइडो। प्लेटिनम या प्लेटिन मेट, क्योंकि -2 है तो 8 आ जाएगा। पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 4, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा इसमें टेट्रा एमीन, ठीक है ना। प्लेटिनम या प्लेटिनमेट, ठीक है ना। प्लेटिनम क्योंकि पहले डब्बा प्लस, पहले वाला डब्बा पहले आया तो पहला प्लस आएगा, ठीक है ना। इस डब्बे पे क्या आएगा? प्लस। कितना प्लस आएगा चेक कर लो, चाहे इस पे 0 होता है तो +2 है तो +2 का ऊपर पूरा पूरा +2 आ जाएगा। इस पे +2 होता है, इस पे -4 है तो पूरे डब्बे पे क्या हो जाएगा? -2, ठीक है ना। तो क्या? टेट्रा क्लोराइडो और जिंकेट आ जाएगा। ये नाम तो पहले बता के चला गया था बेटा, मैंने किसी को प्रैक्टिस नहीं कराई, आपको कराई बस। चलो भाई, ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो इसमें क्या होगा? ये डराता है, भूत की तरह डराता है, बाकी इसमें होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना बेटा। क्या होता है कि दो को जोड़ने के लिए क्या होता है? एक ब्रिज होता है, कोई दो चीज को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पे OH, ये हाइड्रोक्साइड है, ये एमाइड वाला है। ये कौन सा है? एमाइड वाला, ठीक है ना। NH2 क्या होता है? माइनस, ये क्या है? एमाइड, ठीक है ना। ओके, बस कुछ भी नहीं है इसमें। आपको मैं बोल देता कि हाँ नाम लिखो, तो बोलते सर इसका हाइड्रोक्साइड नाम आ जाएगा, पहले लिगेंड लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और ये एमाइड, ये क्या होता है? एमीन, और ये क्या होता है? एमाइड। इस टाइप से नाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनके नाम लिख देंगे, फिर मेटल का नाम लिख देंगे। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बस एक चीज है, इसके लिए जो परफिक्स होता है वो म्यू आता है। बस जो ब्रिजिंग होंगे उनके पहले क्या आ जाएगा? परफिक्स, एक नाम आ जाएगा म्यू, और इसमें कुछ भी नहीं है, और नया कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो बस म्यू परफिक्स आ जाएगा और कोई भी नया कुछ भी चीज नहीं है। तो यहां पे देखना, ब्रिजिंग लिगेंड हो जाए तो क्या होता है? और इनको बेटा पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं, क्योंकि इनके पास नाभिक कितने हैं? बहुनाभिकीय बोलते हैं इनको। क्योंकि मेटल कितने हैं? दो तो एक से ज्यादा हो गए तो बहुनाभिकीय कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इनको, क्योंकि इनके पास नाभिक कितना है? 2 से 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। और एक होता है मोनो यूनिन्यूक्लियर, जिसको बोलते हैं एक ही नाभिक को। जैसे अभी K4 एफिशिएंसीज किए थे, जितने भी अभी तक किए थे ना, सारे सभी में सेंट्रल मेटल कितना था? 1 था। CMI कितना था? 1 था। तो उसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लियर। यूनि बोले तो एक, न्यूक्लियर बोले तो एक नाभिक, एक नाभिक वाले। और ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। ओके, दो नाभिक है ये, ठीक है ना, या बहुनाभिकीय। चलो भाई,
देखने इसका नाम लिखना है, बस कुछ नहीं है। जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनके पहले क्या लगाना है, म्यू लगाना है, ताकि पता चल जाए ये ब्रिजिंग है, ठीक है ना। ओके, मुझे बताओ ये है, इसमें लिगेंड को क्रोमियम तो मेटल है, ये कौन है, लिगेंड। लिगेंड है, क्या नाम होता है, एमीन। कितने हैं, 4। तो पहले नंबर लिखो फिर उसका नेम लिखो। अरे बहुत ही सिंपल है यार, लिगेंड का नंबर, लिगेंड का नाम, फिर किसका, सीएमआई। लिगेंड का नंबर, लिगेंड का नाम, फिर सीएमआई, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड का नंबर, लिगेंड का नाम, सीएमआई, ठीक है ना। ओके, लिगेंड का नंबर 4, ठीक है ना। ओके, टेट्रा या टेट्रा इस, टेट्रा एमीन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। ओके, फिर कौन है, मेटल, तो कौन हो जाएगा, क्रोमियम, ठीक है ना। क्यों होगा, चार्ज की वजह से, क्योंकि देखो ये क्या है, सल्फेट है, तो ये प्लस, ये माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो डब्बा क्या हो गया, प्लस। इसके ऊपर प्लस नहीं देखना, डब्बे पे प्लस देखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ऑक्सीजन स्टेट निकाल दो, कहां, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, चलो निकाल लेते हैं। इसकी कितनी होती है, 0। इसकी क्या मानेंगे, x, ठीक है ना। OH माइनस हाइड्रोक्साइड कितना होता है, -1। NH2 क्या होता है, -1। उसकी क्या मानोगे, क्रोमियम को, ये x है तो वो भी x, क्रोमियम क्रोमियम सेम होता है, उसकी 0। SO4 पे अकेले पे माइनस का 2, 2 पे -4 बराबर 0, माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो कितनी आ जाएगी, +3। फिर इसके नाम लिखेंगे, ये हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एमाइडो। ए पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू, बस म्यू लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। एमाइडो से पहले क्या लगाना है, म्यू। ये क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब ये आ गया, अब इसमें नाम पहले किसका, लिगेंड का, कितने हैं, 4, टेट्रा एमीन, ठीक है ना। और क्रोमियम, क्योंकि डब्बे पे क्या है, 0, सॉरी प्लस है, प्लस आया था तो क्रोमियम, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम, ये क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है ना। ओके, इसको ये अलग अलग तरीके हैं कि ये भी आगे कौन है, सल्फेट। सल्फेट का नाम सीधा, क्योंकि लिगेंड ने लिगेंड होता तो सल्फेट लिखते हैं इसको, ठीक है ना, तो सीधा नाम सल्फेट हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बात को, इसलिए कई बार मार्केट में ये आपको नाम मिल जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जैसे है, ये एक जैसे है, इसके लिए इनके लिए आगे बिस लगा देता है ये। देखो म्यू क्या हो गया, एमाइडो, म्यू क्या हो गया, हाइड्रोक्साइडो। ए पहले आता है किसे, एच से, ये एक जैसे है तो इसलिए क्या होगा, बिस टिका दिया, ठीक है ना। और क्या हो गया, टेट्रा एमीन, और क्रोमियम 3rd, और आगे क्या लिख दिया, सल्फेट, ठीक है। इसके नाम में इससे नंबर आया ना, इसलिए बिस यूज कर लिया इसने। या फिर इनको सबसे पहले भी लिख सकता है, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। ये एक साथ कितने अमोनिया अमोनिया जैसे हैं, तो 8 को बोलते हैं ऑक्टा। ये क्या हो जाएगा, एमीन। क्रोमियम कितने, 2, तो डाई क्रोमियम 3rd सल्फेट। ऐसे भी नाम आपको मिल सकता है, ठीक है ना। पाई डोनर आर प्रेजेंट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट कर सकता है, ये भी एक लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चलो भाई यहां पे देखते हैं, इसमें भी म्यू की तरह कुछ भी नहीं है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, ओके, तो उसमें देखेंगे अपने कितने कार्बन डोनेट कर रहे हैं, कितने कार्बन डोनेट कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, इसमें बताओ कितने कार्बन, इसका नाम क्या होता है पहले तो ये बताओ, एथिन। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। इसका क्या नाम होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, ये ऑर्गेनिक में नहीं है, आपको नहीं आता, एथिन साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H कितने, 5 ऊपर माइनस, सही है ना। ओके, आपके नया क्या काम है, जैसे वहां पे म्यू था वैसे ही तरह से काम है। कितने कार्बन मिलकर डोनेट कर रहे हैं, 2। कितने कार्बन मिलकर के, कितने कार्बन मिलकर के, 5। बस इतना सा नया है, बाकी और कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इतने से नए से कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, और समझ गए, तो ये घबराने की बात नहीं भाई आपको, सही है ना। ध्यान से देखने, यहाँ पे ये हो गया। चलो यहाँ पे ध्यान से देखने बेटा, यहाँ पे कार्बन जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी डोनेट होगी ना, तो इसको बोलते हैं बेटा ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं। तो ईटा के ऊपर जितने कार्बन मिलकर डोनेट कर रहे हैं वो उसके नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 कार्बन मिलकर कर रहे हैं 2, 6 मिलकर कर रहे हैं 6, 5 मिलकर कर रहे हैं 5, ठीक है ना। ओके, और ये रेजोनेंस करता है बेटा, ठीक है, माइनस क्या करता है, रेजोनेंस। यदि इसके अंदर एक केस ये भी बन सकता है, चलो वो उसको बाद में बताएंगे आपको, ठीक है ना। पहले इसके नाम देखते हैं। इसका नाम जी सोल्ट होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको ऐसे नाम आ जाए ना, वो नाम ढंग से कर लेना, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है ना। ओके, चलो भाई करते हैं।
बस कुछ नहीं, वो ईटा लगाना है। आप एक बार बिना ईटा लिखा लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, बस ठीक है ना। चलो भाई अपने नाम लिखते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ पहले कौन आया, पहले क्या नाम होगा, पोटेशियम। चलो अब डब्बे में आते हैं, ठीक है ना। डब्बे में आते हैं, डब्बे में ये भी लिगेंड है, ये भी क्या है, लिगेंड। ये लिगेंड कहां से शुरू, क्लोराइडो सी से शुरू, ये एथिन ई से शुरू। पहले कौन, सी। कितने हैं, 3। ट्राई या ट्रेस, नाम क्या है, क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। इसका नाम एथिन, नंबर तो एक ही है तो लगाना जरूरी नहीं है, एथिन हो गया। ओके ठीक है जी। फिर इसका नाम क्या आएगा, किसका नाम, लिगेंड का नाम हो गया। बस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इटा। कितने कार्बन मिलकर दे रहे हैं, 2। बस वो एक नई चीज इतनी आएगी और कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पे इसके नाम से पहले क्या आएगा, इटा 2 आ जाएगा। ओके यहां पे देखिए अब ये इसी का नाम बचा है, प्लेटिनम या प्लेटिनेट। देख लो भाई डब्बे पे चार्ज क्या है, पहले ये प्लस आ गया तो अब डब्बा माइनस, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, 3 और एक यहां से 4, तो 4 में क्या होता है, +2, ठीक है ना। वरना निकाल के देख लीजिए। ओके पोटेशियम का कितना हो गया, +1। जिसका निकाल लो उसको क्या मानू, x। इसका कितना, -3। इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हो जाएगा बड़ी, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना। ये रहा, इसका करें, देख लो बेटा, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो इटा 2 एथिन प्लेटिनेट। सेकंड इसका करते हैं, C5H5 है और तो कोई है नहीं। कितने हैं, 2। नाम क्या है इसका, देखो इसका नाम क्या है, साइक्लो पेंटाडाइइनाइल। साइक्लिक रिंग भी बन रही है, उसके नाम में नंबर भी आ रहा है। कितने हैं, डाई या 20, क्योंकि नाम में क्या है, नंबर, और साथ में साइक्लिक भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20। अब ब्रैकेट में नाम लिख देंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, सही है ना। लेकिन कार्बन डोनर की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, तो इटा लिखेंगे। कितने कार्बन मिलकर कर रहे हैं, 5, तो इटा 5। देखो 20 ब्रेक्ट इटा 2, क्योंकि कितने कार्बन मिलकर कर रहे हैं, 5, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ठीक है ना। ये हो गया। अब किसका नाम आएगा, Fe का। देखेंगे कि चार्ज कौन सा है, उस बेस पे करेंगे बेटा। ओके तो यहां पे क्या होता है, +2 है, ये क्या है, अकेले पे -1, तो क्या हो जाएगा, -2। ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, 0 ही दे रखा है इसने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आयरन 0 होता है तो क्या होता है, आयरन, प्लस होता है तो भी आयरन। ओके आयरन आगे, सॉरी +2, ठीक है ना। डब्बे पे 0 तो ठीक है ना। ठीक है बेटा, हाँ वो सॉरी 2 ऐसे लिखना, हाँ हाँ रोमन नंबर भी लिखना चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसी को। ये है भाई, इतना सा काम था। अब ये आपके आईपीएससी नेमिंग थी, आईपीएससी नेमिंग में अच्छा इसने फिर गड़बड़ कर रखा ना। चलो भाई बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये पिछले साल मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, पिछले साल की ये एग्जाम्पल 9.3 एनसीईआरटी का, और ये एग्जाम्पल 9.2 है, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है। इसी बार जो नाम आया था आईपीएस नेमिंग यहीं से आया था, 2023 में आया था ना, जो आपने अभी रिसेंटली जो एग्जाम देके नीट का, उसमें यहीं से आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। एनसीईआरटी के मैं ऐसा अक्सर कहता हूँ, एनसीईआरटी पूरी पढ़ो ना पढ़ो, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन करो, उसके सोल्ड एग्जाम्पल करो, और समझे क्या, ठीक है ना। तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन यहीं से आ जाए एनसीईआरटी एग्जाम, नीट के अंदर एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और बीच के सोल्ड एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करो बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आराम से बुक मिल जाती है, ठीक है ना। ओके हिंदी में मिल जाती है वो तो आराम से, और नेट में मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, मोबाइल में चलाओ, मोबाइल में सारी चीजें चलाते हो, सब कुछ देखते हो मोबाइल के अंदर, तो वो भी देख लो थोड़ा, ठीक है ना। ये हो गया। तो चलो भाई यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग लिखनी है बेटा इनकी, ठीक है ना। ये आपके लिए एसडब्ल्यू है, ठीक है ना। ओके एसडब्ल्यू है, ये थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं कि यहां पे देखना इस बात को। चलो भाई
कि नाम दिया उसे नंबर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये काम बहुत आसान है, पहले बोल रहा हूं, ठीक है ना। फिर भी बच्चे बच्चे पता नहीं उलझते क्यों है। ये नाम उससे ज्यादा आसान है, नाम से बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना और आसान है। बस कुछ नहीं, इसमें क्रॉस करना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मुझे बताओ, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, L2O3, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले बेटा ए उठाते हैं, ए लेते हैं अपने। क्या लिखा है, टेट्रा एमिन। पक्की बात है, डब्बे में अंदर है, कितना हो जाएंगे NH3, कितने हो जाएंगे, अरे बोलो भाई, NH3 कितने हैं, 4। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, टेट्रा एमिन, ठीक है ना, एक्वा। देख रहे हो बेटा, यहां पे भी एमिन NH3 है, और साथ में कौन है, पानी भी है, ठीक है ना। NH3 कितने, 4, और H2 कितना है, अकेला ही है। ओके, देखना इसको, इसने क्या किया है, H2 को देख रहे हैं यहां पे, पहले किसका नाम लिखा, एमिन का, फिर एक्वा का, इसमें भी ए आता है, इसमें भी ए आता है, फिर आगे क्या लिखोगे, आगे वाला लेटर देखोगे, क्या देखोगे, आगे वाला लेटर, इसका क्या आएगा, एम, इसका क्या आएगा, क्यू, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो जाएगा, अल्फाबेट के ऑर्डर में हट जाओगे तो फिर आगे वाला लेटर देखोगे, ठीक है ना। तो NH3 4H2O, फिर क्या लिखा है, क्लोराइडो, ठीक है ना। ओके, तो क्लोराइडो में क्या हो गया, C, कितने, 1 है, तो क्या हो गया, Cl। अब क्या है, कोबाल्ट, कौन होता है, CO। कार्बोनिल नहीं होता बेटा, ध्यान रखिए, कार्बोनिल लिगेंड होता है, ये मेटल है। चार्ज कितना लिखा है इसका, +3। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, क्लोराइड, ये Cl हो गया। ओके, ये क्या हो गया बेटा, -1 होता है। इस पे चार्ज देखो कितना आ गया, पूरे डब्बे पे चार्ज देखो, 0 0 -1 +3 ऊपर -2, इसको क्या करा दो, क्रॉस करा दो, क्या करा दो, सही है। ओके, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल 4H2O Cl, और क्या हो गया, Cl2, ये हो गया। नाम से ये भी पूछ सकता है, और इससे बेटा नाम भी पूछ सकता है, समझ गए ना। ओके, तो ये ज्यादा आसान होता है, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, फिर आपको करना ही है, ठीक है ना। बी क्या है, पोटेशियम, क्या लिखा आपने, के, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना। तो OH कितना हो गया, होल 4, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो हो गया बेटा। आगे क्या, जिंकेट, तो क्या हो गया, Zn। ऊपर चार्ज कितना लिखा है, +2। अब मुझे डबे बताओ चार्ज क्या आएगा, ये क्या बेटा, -4, तो क्या हो जाएगा, -2। इस पे क्या है, +1, क्या कर दो, क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, K2 Zn OH का, सही है ना, हो जाएगा बेटा, कोई तकलीफ इसी को, ठीक है ना। बस क्रॉस करना आना चाहिए बेटा, ये से नहीं कि ये इतना करके छोड़ दिया आपने, क्रॉस करके पूरा लिखोगे, ठीक है ना। चलो, ये C और D आप करके बताओ मेरे से, C D करो। ध्यान से देखो, C है बेटा, इसमें कौन है, ठीक है ना,
एबीसी, ये सी वाला देखते हैं। पोटेशियम हो गया बेटा, ठीक है। ट्राई ऑक्सिलेटो, OX हो गया, ओके, कितने हैं? 3 है। आगे क्या है? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। इस पे कितना होता है? +3 दे रखा है इसने। ऑक्सिलेट पे माइनस चार्ज कितना होता है? कितना होता है भाई? -2। तो ऑक्सिलेट पे -2, 3 पे कितना हो जाएगा? -6। डबे बोलो कितना होता है? -3, सही है ना? -6 और +3 चले गए तो -3 बचेगा। क्या कर दो? क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? K3Al का, सही है, ओके। कर लोगे भाई? देख लो किसका सही हुआ किसका गलत, वरना सुधार करो फिर। और समझ गए बेटा? समझिए, ठीक है ना? और ये बेटा, ये तो मैंने खूब प्रैक्टिस करा दी इसकी, आपको आना चाहिए, ठीक है ना? अब अपने आगे बढ़ते बेटा। इसको क्या बोल रहा है? हाँ भाई, ये यूजेज है, ध्यान रखना। और 20 है और एक करके अच्छे से आने चाहिए सारे के सारे, सारे के सारे एक से एक बढ़ के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्टरनेस में वापिस है ये सारे के सारे, ठीक है ना? कोई इग्नोर नहीं मारेगा, इनको याद होने चाहिए। और समझ गए? समझ रहे ना? ओके, चलो करते हैं। वही बात है, मैं बार बार, मैं कम से कम 50 लड़के यहाँ पे खड़े कर सकता हूं। अभी ये क्रॉस करने वाला आ गया, पता नहीं कितनी बार क्रॉस किए हैं और ये आता नहीं है, ठीक है ना? चलो मुझे काम करके बताओ आप। मैंने लिखा है यहाँ पे K4FeCN6, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम हो रहा है और मेरे को 3-4 कराने ये। K4FeCN6 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताइए इस बात को कि इसका मैं Fe+2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, Fe+3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, क्या बनेगा? K+ को उड़ा दो, ठीक है ना? K+ को उड़ाओगे तो तोड़ोगे, तो तोड़ने में इस पे क्या आ जाएगा? -4, ठीक है ना? K+ को रिप्लेस करा दो किससे? Fe+3 से। अब बनाओ क्या बनेगा? Fe+3 यहां जाएगा, क्रॉस करा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा? Fe4FeCN6 और यहां पे क्या जाएगा? 3। समझे ना? ओके बेटा, तोड़ना आना चाहिए, कुछ नहीं है। जैसे K4FeCN6 है, इसको तोड़ने का वापस तरीका बता देता हूं, फिर आगे नहीं बताऊंगा। Al2O3 है, इसको तोड़ना क्या कीजिए? कितने एल्यूमिनियम? 2, तो 2 एल्यूमिनियम लिखो। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन लिखो। अब इनके ऊपर क्या आएगा? ये इधर ऊपर वापस लगा दो, ये ऊपर वापस लगा दो। इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो -2, सही ना? ओके, इसको तोड़ना है, ये तो अंदर से तो टूटता नहीं है। ओके, कितने हैं? 4, तो 4K लिख दो। यहां कितना है? 1, तो क्या लिख दो? +1। और वैसे भी बेटा पोटेशियम फर्स्ट एक है तो फिक्स होती है। ओके, ये क्या हो गया? FeCN6, ठीक है ना? कितना है इसके? देखो यहां पे कितना है? 1, तो इसके 1 आगे 1 × 2, ठीक है ना? ओके, ऊपर कितना आएगा? ये 4, कितना? -4। ये आना चाहिए बेटा। FeCN6 -4 Fe+3 के साथ है, क्रॉस करा के ऐसे लिख दो, 4 इधर 3 इधर, ठीक है ना? तो K4FeCN6 का टेस्ट करते हैं। किस किस का टेस्ट करते हैं? Fe+3 का टेस्ट करते हैं, Cu+2 टेस्ट करते हैं, किसका? Zinc+2 का टेस्ट करते हैं। K4FeCN6 है, +2 है। नाम आपको आते हैं बेटा, अब नहीं बताने वाला वो नाम, ठीक है ना? Fe+3 है। फिर क्यों जीना का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं? फिर क्यों जीना, ठीक है ना? ओके, तो यहां पे ध्यान सीखना, ये 3 आएगा, देखना बेटा। यहां पे क्या जगह? -4, तो देखना यहां पे Fe+3 है। चलो वापिस यहीं पे लिख देता हूं, FeCN6, ठीक है ना? ओके, और यहां पे बेटा ये क्या होता है? फिर से +2 है, देख लो +2 है, ये +2 है, -6 है। कैसे भी कर सकते हो बेटा, जो चाहो वैसे कर सकते हो, कैसे भी तोड़ सकते हो। बस आपको इस डब्बे पे चार्ज क्या ये मालूम होना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चों का काम नहीं, बिल्कुल। +2 -6 ऊपर चार्ज कितना का? -4, बस इसके साथ क्रॉस करा दो, तो क्या हो जाएगा? Fe4FeCN6 ऑल्टराइज। Cu+2 के साथ कराओगे बेटा, तो 2 और -4 का रेशियो क्या आएगा? 1:2, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो Cu2FeCN6। Zn+2 के साथ कराओगे तो Zn+2 +2 और -4, 1 और 2 हो गए, ठीक है ना? 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्शियन ब्लू। इसका कैसा होता है? चॉकलेट ब्राउन। इसका क्या होता है? ब्लू व्हाइट। फिर क्यों जीना का टेस्ट करते हैं KFC से। किससे करते हैं? फिर क्यों जीना। देखो इस बोतल के अंदर फिर क्यों जीना है या नहीं है, ये अपने को पता करना है। Fe+3 है या नहीं है, उसके अंदर क्या डाल दो? K4FeCN6 डाल दो, KFC डाल दो। क्या डाल दो?
KFC, ठीक है ना, क्या डाल दो KFC, Fe+3 यानी KFC डालते यदि पर्शियन ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे Fe+3 है। यदि वहां पे क्या आ रहा है, चॉकलेट आ रहा है, चॉकलेट ब्राउन आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन है, कॉपर+2 है, उसमें कुड़ियां हैं, क्या है, कुड़ियां। कुड़ियां KFC में जाकर क्या खाती है, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है ना, क्या खाती है, चॉकलेट ब्राउन। कुड़ियां KFC, कुड़ियां का टेस्ट किससे करते हैं, KFC से, ठीक है ना, क्या खाएगी, चॉकलेट ब्राउन। पता करना है कि कुड़ियां है या नहीं है, तो देख लो चॉकलेट ब्राउन है या नहीं, ठीक है ना। तो KFC में लेके चले जाओ, कुड़ियों को कहां ले जाओ, KFC में। सबसे पहले चॉकलेट को हाथ लगाएगी तो पक्की बात है कुड़ियों के लक्षण है उसमें, वरना नहीं है। Zn+2 है या नहीं है पता करना है, KFC के अंदर लेके जाओ, ब्लू वाइट दे रहा है तो है, समझे। Fe+2 का टेस्ट होता है, Fe+2 टेस्ट होता है वो +3 से करते हैं, किससे करते हैं, +3, K3Fe से। देखो बेटा 2 से टेस्ट किया था 3 का, ठीक है ना, 3 वाले से टेस्ट कर रहे हैं किसका, 2 का। 2 से K4Fe में क्या था, K4Fe माइनस है, ठीक है ना, +4 तो ये भी +2, K4Fe में Fe होता है वो +2 से टेस्ट करते हैं +3 का, ठीक है ना। ओके, +3 से टेस्ट करेंगे +2 का, डब्बे पे चार्ज बोलो, माइनस से +3 डब्बे पे चार्ज माइनस का 3। इधर मैं Fe+3 ले आऊं, सोचो Fe+2 ले आऊं, यहां पे क्या ले आऊं, Fe+2 ले आऊं, तो क्रॉस करके क्या हो जाएगा, 3 2। इसका कलर होता है टर्नबुल ब्लू, याद रहेगा। कलर तो आके में दोनों का सेम होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, कलर दोनों क्या होता है, ब्लू, लेकिन पूरे कंपाउंड को बोलते हैं टर्नबुल ब्लू। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन दूर करेंगे बेटा। देखो बाहर कौन है, यहां पे बाहर कौन है, ये 2 ऊपर आएगा, यहां पे +2 है, तो पक्का अंदर वाला कौन सा है, +3। बाहर 3 ऊपर ऐसे लगाओ, बाहर कौन है 3, तो अंदर पक्का कौन है, +2, सही है। ओके, बाहर 3 अंदर 2 32, तो पर्शियन ब्लू। बाहर 2 अंदर 3 तो टर्नबुल ब्लू, सही है। चलो अब इसकी देखते हैं, यहां पे एक नाम सिंपल नेम होता है, कॉमन नेम होता है। 2 को क्या बोलते हैं, फेरस, 3 क्या बोलते हैं, फेरिक। 2 क्या बोलते हैं, फेरस, 3 क्या बोलते हैं, फेरिक। तो क्या बोलेंगे, फेरो फेरी साइनेट। 3 बाहर तो फेरी फेरो साइनेट, भाई 2 है तो फेरस, तो फेरो +3 तो फेरिक, फेरो फेरी साइनेट, ऊपर वाला यूपीसी नेम है। कलर का ये पता करना है, कलर तो ब्लू होता है लेकिन इनका अलग अलग लिखते हैं, टर्नबुल ब्लू, उसको क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू। इसको देखिए, ट्रिक देखिए भाई, प्रभुलाल आदमी है, प्रभुलाल के 32 दांत, प्रभुलाल के 32 दांत। ओके, बोले तो बुल सांड होता है, बुल के 23 दांत, गिने तो मैंने भी नहीं है लेकिन बता दिया। ओके, प्रभुलाल से क्या हो जाएगा, पर्शियन ब्लू, क्या हो जाएगा, पर्शियन ब्लू। इससे क्या हो जाएगा, टर्नबुल ब्लू, ठीक है ना। प्रभुलाल के 32 दांत, बुल के 23 दांत, आदमी है तो 32, बुल है तो 23 बुल, 32 तो प्रभुलाल, सही है ना। तो बेटा पर्शियन ब्लू मतलब कौन है, ये है, पूछ लेगा पहले बोर्ड में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और समझे क्या। प्रभुलाल के 32 दांत, बुल के 23 दांत। K4Fe में Fe कौन है, +2 से टेस्ट किसका करते हैं, +2 KFC से किसका टेस्ट करते हैं, फिर क्यों जीना, +3 कॉपर +2 Zn+2, +3 के साथ टेस्ट क्या देगा, पर्शियन ब्लू, और कॉपर +2 के साथ चॉकलेट ब्राउन, कुड़ियां KFC के साथ चॉकलेट ब्राउन। अरे इसमें क्या है, तो ये कौन है, अच्छा ये क्यों लिखा, क्या यहां पे लगभग हमेशा क्या आता है, पोटेशियम वगैरह आता है बेटा, उनकी हमेशा फिक्स होती है तो उनको कोई लिखना कोई जरूरी नहीं है, इनकी बदलती रहती है, जिनकी बदलती है उनको लिखते हैं, समझा, ठीक है। फिक्स होती है ना फर्स्ट डे सेकंड डे, लगभग हमेशा वही आते हैं, ये आएंगे तो इसलिए इनका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो बेटा, अरे ध्यान देखना, जिंक आ जाएगा तो ब्लू वाइट, सारे सारे हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात को, आपके शोल्डर में सारे सारे हैं, और उसे क्या हो जाएगा, टर्नबुल ब्लू। K3Fe की
रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, +2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा, टर्न बुलबुली। याद रहेगा बेटा, पक्का ना, कर लेना, जा सकते हो। अभी तो 2 ही कराए मैंने, 2-4 ही कराए हैं, 20 है। बेटा बाद में पूछने दो, जो से ना कल बताएंगे, आज थोड़ा काम है मुझे, बाद में बताऊंगा मैं, आज नहीं बताऊंगा। कल बताऊंगा, तुम बता। लिगेंड की कितनी है, लिगेंड तो एक ही होता है ना, कितनी है, 2 ही तो है। अरे ये तो ब्रिज, वो बॉन्डिंग है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है, तो फिर उसको थोड़ी काउंट करेगा। 2 है तो कितनी है, रिंग तो एक ही बनी ना, इसकी भी कितनी बनी, एक ही बनी, एक एक 2 बन गई। हाँ चिलेट रिंग, हाँ किलेट है, इसी चिलेशन या किलेशन। वो 1-2 ही है। कौन से, जो नाम वाला था ना, नाम के साथ नंबर आता था, नाम के साथ नंबर था। जैसे साइक्लोपेंटाइल हो गया, एथिलीन डाइमीन हो गया, और डाइइन हो गया, ट्राइइन हो गया, हाँ PNTN चीन सारे हो गए। हाँ क्या बेटा, लेकिन DTA कभी 2 नहीं आते हैं, एक ही आता है, उसकी औकात अकेला ही काम, हाँ काफी है, अकेला ही, एक ही बंदा काफी है, मुझे आई थी ना, एक ही बंदा काफी है, समझिए ना।